तीसरी बात जो मरियम के जीवन के अंदर परमेश्वर ने देखी, वो थी उसकी व्यक्तिगत तैयारी। आपको मालूम है, हम कहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे घर दे, गाड़ी दे, बंगला दे, अच्छी सेहत दे, मुझे परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। लेकिन क्या आपकी व्यक्तिगत तैयारी है उसके पहले पहले? अब मैं कहता हूं कि मुझे आईएएस बनना है, मैं कहता हूं कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन तुरंत डॉक्टर नहीं बनेगा, तुरंत उसको जॉब नहीं मिलेगी, तुरंत उसका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। उसको उससे पहले क्या करनी पड़ेगी? एक व्यक्तिगत तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी कैसी होती है? बहुत बार वो गुप्त में होती है। तो मरियम के पास एक व्यक्तिगत तैयारी थी, उसका रिश्ता प्रभु के साथ बहुत अच्छा था। हम कह रहे हैं परमेश्वर हमें ऊंचा कर, लेकिन क्या आपका जो गुप्त का जीवन है वो परमेश्वर के साथ कैसा है? लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कैसा प्रभु के साथ चल रहे, नहीं, गुप्त में आपकी लाइफ कैसी है, गुप्त में आप कैसी जिंदगी को जी रहे हैं, कितना बाइबल पढ़ रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना उपवास कर रहे हैं, बताने का विषय नहीं होता। ये गुप्त में यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, अपने द्वार को बंद कर। लेकिन जो मरियम थी, उसकी जो व्यक्तिगत लाइफ थी परमेश्वर के साथ बहुत अच्छी थी। आप जो ये अभी मैंने एक अध्याय 40-50 पढ़ा, इसको पढ़ लेना। ये सारे कौन से कोट ले रही है? भजन संहिता की बातों को दोहरा रही है। देखो, शमूएल, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल बातों को दोहरा, उत्पत्ति की बातों को दोहरा रही है। उसका मतलब पवित्र शास्त्र की जानकार थी। और कुछ लोग कहते हैं ये बचपन से ही प्रभु के साथ बहुत अच्छी थी चलने के लिए, सारी बातें दोहरा रही है। और वही तो बातें दोहरा सकता है जिसने व्यक्तिगत बैठकर परमेश्वर के साथ समय बिताया हो। लेकिन हम कितना समय बिता रहे हैं परमेश्वर के साथ, और हम कहते हैं प्रभु हमें महान कर दे। नहीं, प्रभु किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल कैसे कर सकता है जिसकी व्यक्तिगत तैयारी नहीं है? वो क्या होगा अगर बिना हथियार सिखाए चलाए आपको बॉर्डर के ऊपर भेज दिया जाए? तो हानि आपकी हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत तैयारी। हालेलुया, ये पवित्र जीवन जी रही है। लिखा है बाइबल, बिना पवित्रता के, परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। आज मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, मरियम को देखो, वो कहती मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं। वो ऐसी सगाई थी जिसमें शादी के लाभ नहीं मिलते थे, लेकिन आज सगाई हुई और शादी के लाभ भी उठा लेते हैं। लेकिन याद रखें, ये परमेश्वर के पाप और गुनाह है। ऐसे लोगों को प्रभु ऊंचा कैसे कर देगा जिनकी व्यक्तिगत जिंदगी परमेश्वर के साथ सही नहीं है? हालेलुया, जिनकी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है। लेकिन मरियम को हमने कह तो दिया, 2 करोड़ औरतों में से चुन लिया, उसकी व्यक्तिगत लाइफ अच्छी है।